ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस विषय में बाबा ने कहा, जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं। अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। कहा जाता है, अमृत वेले का समय अमृत प्राप्त करने का समय है, जिससे अमर भव का वरदान मिल जाता। अमृत वेले जो अमर भव का वरदान मिलता है, वो अगर नहीं लेंगे तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत और खर्चा दोनों करते हो, नहीं तो अमर भव के वरदानों से मेहनत और खर्चा दोनों से छूट जाएंगे। तो मेहनत किसकी करते हैं? खुश रहने की, पूरा दिन में शक्तिशाली बनने की। और खर्चा किन चीज़ों का करते हैं? अपने संकल्प और समय को वेस्ट करते हैं, बहुत खर्चना पड़ता है। तो इन दोनों से छूट जाएंगे। सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो, तो खुशी में नाचते रहो। तो कोई भी बात सामने आएगी तो उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। इसलिए अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला। तो अमृत वेला में क्या होती है? अमृत की बूंदें बरसती है, और अगर एक भी अमृत की बूंद ठीक तरीके से अंदर चली गई तो बाबा ने कहा शक्तिशाली भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनते हैं आज के बाबा के साकार महावाक्य। 17 जुलाई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओम शांति। ये बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं। वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना, ये भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उसको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता तो उसको यहाँ ले आते। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। ये भी जानते हो, जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। नाम तो ज़रूर चाहिए ना, उस भगवान का या उस अल्लाह का या उस परमात्मा का नाम तो ज़रूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो ज़रूर उनकी निशानियाँ चाहिए ना। लिंग तो सब तरफ पूछते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र दिखाते हैं। वो है सबसे ऊंच, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। तो हम बाबा के सामने उपलब्ध हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, बैठे हैं और हाजिर हुए हैं। किसके लिए?
शिक्षा लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। किस चीज का ज्ञान, शिक्षा और नॉलेज? आदि मध्य अंत श्रीमत, ताकि मुझे पता चले कि और मुझे क्या करना है। मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा और कर्मों की गुह्य गति को जानने की शिक्षा। कि ऐसे कौन से, आज पूरे देश में, विश्व की बात नहीं करते हम, पूरे सिर्फ इस भारत की ही बात करते हैं। आज पूरे देश में हर एक व्यक्ति क्या बोलता है, भाई इस जन्म में तो मैंने कोई माड़े कर्म नहीं किए, ऐसे ही बोलते हैं ना। इस जन्म में तो मैंने एक चींटी को भी नहीं मारा, इस जन्म में तो मैंने किसी को दुखी नहीं दिया। फिर भी पता नहीं भगवान मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। कौन कौन ऐसा सोचता और बोलता है? जिंदगी में एक बार ही बोला होगा किसी ने? किस किस ने बोला है या सोचा है? वेरी गुड, हाथ ऊपर कर रहे हैं कि भाई इस जन्म में तो मैंने किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मेरे पर क्यों दुख आ रहा है? फिर से बताओ किस किस ने ये बात सोची और बोली है? अच्छे से कर लो हाथ ऊपर, ठीक है? तो सबने किया है लगभग। इसी प्रकार से आप करोड़ लोगों की सभा में पहुंच जाओ भारत में, तो वो करोड़ के करोड़ लोग क्या बोलेंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी पता नहीं हमारे साथ क्यों हो रहा है। जब हम सभी इतने अच्छे हैं तो सभी के साथ ही बुरा हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता था ना? तो कोई कारण है। शिक्षा लेने के लिए आते हैं हम, यहाँ वही कर्म जानने के लिए आते हैं जो ऊपर से तो मुझे लग रहे हैं कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन अंदर खाते हर रात हर दिन क्या किए हैं? पाप कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं। ना केवल शरीर से किए हैं, परंतु इस मन से भी। मन से सारा दिन क्या कर रहे होते हैं? सोच ही रहे होते हैं, सोच ही रहे होते हैं। कहाँ से ईर्ष्या आती है हमें पता नहीं चलता, कहाँ से किसी से घृणा आ जाती है हमें पता नहीं चलता, कहाँ पर द्वेष आने शुरू हो जाता है हमें पता नहीं चलता। तो क्या ये पाप कर्म नहीं है? ये पाप ही तो है। इन्हीं का ही तो भुगत रहे हैं, और किनका भुगत रहे हैं? इसलिए बाबा ने ये बात क्लियर करी है हम बच्चों को कि हम यहाँ करने क्या आते हैं, तो हम यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते हैं। उन कर्मों की शिक्षा। तो कर्म हमें लग तो रहे हैं अच्छे ही है, लेकिन उनके पीछे, जैसे खाना बनाना कितना अच्छा कर्म है। माताएं कहती हैं रोज मुरली क्लास में आए या मुरली क्लास में जाएं, उससे अच्छा हम घर वालों का खाना, चाय पानी, उनकी सेवा करें, तो भी तो ये सेवा ही है। हमें दुआएं तो मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेगी? मिल रही हैं तभी चल रहे हैं। लेकिन एक है सिर्फ खाना बनाना, चिंता में, दुख में, परेशानी में, और एक है अभी अभी मुरली से आए और शाम का भोजन का समय हो गया और शाम को रसोई में गए। अब कैसे गए? अब खाना बनाया तो कैसे बनाया? मुरली के 2-4 पॉइंट भी डाले, कोई सेवा का प्रोग्राम बना तो वो भी उसके अंदर डाला, ये सारी चीजें। तो भोजन बनाने का कर्म तो दुनिया में सारे कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं? तो ये पाप तो चल ही रहा था ना सबका। ऐसा शिव बाबा ने कहा कि कल्प कल्प हाजिर होते हो सामने, उनके सामने। किस लिए? शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखलाया था और राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही पाई, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं, वही बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है और वो है रचना। अभी बरोबर श्री कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, फिर भविष्य में श्री कृष्ण कहलाएंगे। ये सारी पढ़ाई की बात है। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं, है तो मनुष्य ही ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी पाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी, नई दुनिया में है राजाई। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। बार बार मुरली में क्या रहा है? आज किसके सामने बैठे हो? मुरली में
अभी तो एक पेज भी पूरा नहीं हुआ और कई बार आ गया। तो अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं। ये है पारलौकिक विचित्र बाप जिसके लिए तुम गाते हो त्वमेव माता श पिता। इस समय तुम जानते हो हम अपना पाठ बजाते हैं जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ऐसा तो कभी नहीं सुना। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं। ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की और अब फिर से कर रहे हैं। ये है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनती है। तो ये भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वो अलग है। तो संस्था का नाम तो क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बहुतों को क्या लगता है कि ये वाली विद्या किसके लिए है? बहनों माताओं के लिए है। लेकिन बाबा ने कहा जैसे वकील बनना दोनों के लिए है और दोनों बनते हैं, जज भी दोनों बनते हैं, डॉक्टर भी दोनों बनते हैं, तो देवता भी, सुखी भी, ऊंचे भी, महान भी दोनों ही बनेंगे, दोनों का अधिकार है। लेकिन कभी कभी किसी को लगता है कि भाई ये इनका काम है, इनके लिए ही है। तो आत्मा है सबके अंदर और हर आत्मा पतित है, पापी हो चुकी है। इसके लिए बाबा ने कहा कि ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। ये भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश भी नहीं रहता, भारत बिल्कुल ही जल मरता। ये नूंद है भारत को थमाने के लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। बाबा ने कहा अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। ये सब कहानियां बैठ लिखी है जिससे फायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हमको। बाबा बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया जाता है। क्यों याद करते हैं? भक्ति में भगवान को क्यों याद करते हैं? घंटों घंटों मंदिर में क्यों बैठे रहते हैं? पाप नष्ट हो जाए और मनोकामना सिद्ध हो जाए और एक और भी इच्छा होती है भक्ति में, तो साक्षात्कार। साक्षात्कार। तो बाबा ने कहा क्यों उधर इतना याद करने का पुरुषार्थ करते कि हमको साक्षात्कार हो जाए। ऐसे नहीं याद करते कि विष्णुपुरी कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए या हम नर से नारायण बन जाएं। नहीं, तुमको भी ये आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। गाते हैं मनुष्य से देवता किए करतने लागिवार। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नोदा हुआ है ये कोई भी नहीं जानते। ये अक्षर भी कोई से नहीं सुने हैं। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो है सब पुण्य आत्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं।
ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाएगा, नहीं। पुण्य आत्मा होते ही हैं सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं। वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की भी दरकार नहीं रहती। वहाँ गरीब कोई होता ही नहीं। तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा ही हो। तन मन धन सब बेहद के बाप के अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ या तुम? पहले हम पर भगवान बलि चढ़ता है या हम तन मन धन से भगवान पर बलि चढ़ते हैं? आंखें खोलो, कोई नहीं सोएगा क्लास में, सोना मना है। बताओ पहले हम पर कौन बलि चढ़ता है? पीछे भी बैठेंगे तो क्या सोने के लिए बैठेंगे क्या? साइड में भी बैठेंगे तो भी सोने के लिए बैठेंगे? कहीं नहीं सोना इस कोने में। जागो, और नींद क्यों आ रही है उसके पीछे की जांच पड़ताल करके आओ, चाय पी करके आओ। अगर आपको लगता है कि मेरे को नींद आती हमेशा ही आती है तो चाय पी करके आओ, परंतु सोना, जिन सोया। फिर पता है माताएं क्या कहती है? मेरे को तो दीदी ने कुछ कहा ही नहीं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। फिर 10 लोगों को सुनाते हैं कहा ही नहीं, कहा ही नहीं। इसलिए सोना दिमाग में घुसाओ, सोना सोना बस वर्जित है, हमारे लिए मना है। सोने का टाइम कब है? रात को, दोपहर को सो जाओ। भाइयों को तो वो भी टाइम नहीं मिलता, तो भी आंखें खोल के मुरली सुनते हैं। अब बताओ जरा, 21 जन्म तो पहले हम पर कौन बलिहार जाता है? बाबा या हम? हम बाबा पर बलिहार जाते हैं पहले कि बाबा तन मन धन आपका। बताओ कौन किस पर बलि चढ़ता है पहले? पहले हम, फिर बाबा 21 जन्मों के लिए, या पहले बाबा फिर हम तन मन धन सहित? पहले बाबा और फिर हम। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम। बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। भावना के रूप में देखा जाए तो पहले बाबा हम पर बलि चढ़ता है, रोज सेवा के लिए आता है। हम आए या ना आए वो तो पहुंचेगा, हम कुछ इम्प्लीमेंट करें या ना करें, पर वो तो सारे राज बता करके जाएगा। तो पहली बलि तो उसी की है अगर इस रीति से देखा जाए। फिर हमारे मन में भी आता है कि मैं भी यज्ञ के लिए कुछ करूं, मैं भी यज्ञ के लिए कुछ करूं, यज्ञ मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, बाबा कर रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली जो बाबा वर्षे की बात करते हैं और प्राप्तियों की बात करते हैं, उस बारी के अंदर बाबा कहते हैं पहले बलि किसको चढ़नी पड़ेगी? तुमको चढ़नी पड़ेगी। पहले तुम बाबा को वारिस बनाओगे, बेटा बनाओगे, फिर 21 जन्मों के लिए मेरी बलिहारी मिलेगी, मैं तुमको अपना वारिस बनाऊंगा। ठीक है, ये बातें अभी तुम अच्छी रीति से समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहां मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप के सन्मुख बैठे हो, मधुबन में है तो बाबा के सामने है। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। बाप भी है, टीचर भी है। बाप का बनने से वो शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वो समझेंगे ही नहीं। तुम समझते हो बरोबर, हम 84 का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर के वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर के जाती हो। पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाते। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद। और बाबा ने उदाहरण दिया, स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना, तो योग का अर्थ ही है याद। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि का योग जोड़ो। तो योग करना सबको आता है। जब हम भौतिक चीजों को याद करते हैं,
मेरा ये और मेरा ये, स्थूल चीजें, सोना चांदी कपड़े जूते चप्पल वहां रह गया मेरा, वो वाला। तो ये होता है भौतिक योग, भौतिक चीजों को याद करना जो हम सभी को आता है, बिना सिखाए आता है, बचपन से आता है। एक योग होता है वो है देहिक योग, देहधारियों को याद करना, देहधारियों को याद करना, वो क्या कर रहे होंगे। जैसे एक माता ने पूछा एक दीदी से कि अमृत वेला मैं करने के लिए बैठती हूँ तो मुझे तो बेटी याद आ जाती है, बेटी याद आ जाती है। और क्योंकि वो शहर से दूर है, हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रही है, तो मुझे सुबह सुबह अमृत वेले वो याद आ जाती है। तो शिवानी दीदी ने इसके ऊपर उत्तर दिया कि आपको याद आ रही है, आपका अमृत वेला नहीं हो रहा है, कारण है इसके पीछे क्योंकि आप अपने मन को इस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हो। जब सुबह सुबह बैठे योग के अंदर और किसी देहधारी की याद आ रही है कि वो कैसी होगी, रात को फोन हुआ तो वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो कैसा होगा या कैसी होगी, उसी समय अपने मन को उत्तर दो कि 4 बज रहे हैं, सो रही होगी। तो फिर बाद में हमारा योग किसके साथ लग जाएगा, बाबा के साथ। नहीं लगता क्योंकि हम उस बात का जवाब देते नहीं है। तो ये दैहिक योग है, भौतिक योग है। इसी प्रकार से अलौकिक योग होता है जहाँ पर हम अपने इष्ट को, देवी देवताओं को याद करते हैं, ये सभी योग। और इन सभी योगों से ऊपर बाबा ने कौन सा योग बताया है, राज योग, जहाँ आत्मा स्वयं को राजा मान, राजाओं को राजा बनाने वाले शिव बाबा को याद करती है वास्तविक रूप में। तो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि का योग जोड़ो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। तो बाकी सभी योगों में और इस योग में एक सबसे बड़ा फर्क यही है, पाप नाश इसी योग से होंगे। किसी भौतिक चीज को याद करने से हमारे पाप नाश नहीं होंगे, किसी देह को याद करने से हमारे पाप नाश नहीं होंगे, और इष्ट को भी याद करने से हम आगे के पापों से बचेंगे। आज हम सुख रहेंगे, सुख में, लेकिन पुराने पाप फिर भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इष्ट भी हमारे कब बने हैं, जब हम इस धर्म में पैदा हुए हैं। तो ये हमें पता चला ना, ये हमारे इष्ट हैं। कोई और धर्म में पैदा हो जाते तो उनको अपना इष्ट मानते। तो पाप इधर से जुड़े हुए हैं आत्मा से। इसके लिए निराकार को याद करेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे। शिव जयंती भी मशहूर है, जैसे बुद्ध, क्राइस्ट आदि की जयंती है, वैसे निराकार शिव की जयंती है। वो ऊंच ते ऊंच हो गया। श्री कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वो आकर के क्या करते हैं ये किसी को भी पता नहीं। श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सत्युग का प्रिंस बना है। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहां विकार की बात नहीं होती, बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन, बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा बाप से मिलेगा, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। आत्माएं आत्माओं को कुछ भी नहीं दे सकती। तो इस झूठे वहम में नहीं रहना, क्योंकि रह करके पहले सारे धोखे खाए हैं, और बाबा के मिलने के बाद भी, जो कल की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, मुझे सहारा बनाने के बजाय किसको सहारा बना लेते हैं, अपने साथियों को सहारा बना लेते हैं। ये है ना मेरे साथ तो बढ़िया हो जाएगा, ये चल रहे हैं ना तो अच्छा हो जाएगा, ये तो है ही, ये संभाल लेंगे, ऐसा। तो बाबा ने कहा भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता, तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हो ना, तो बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सदगति दाता एक ही बाप है। सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर के पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सदगति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है। वो बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे। तुम जानते हो इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए हम प्रारब्ध बनाते हैं। वहाँ सत्युग में डॉक्टर
तो बाबा ने कहा इसके लिए ये पढ़ाई एक ही जन्म की है। तो उस वहां पर तो डॉक्टर होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां बीमारी नहीं होंगे। और यहाँ पर कितने सारे डॉक्टर हैं? एक एक टांग के अंदर भी सिर्फ टांग का डॉक्टर वो इधर का नहीं होगा, उसके अंदर भी कहाँ पर क्या क्या है उसका हर एक का। मांसपेशी की कोई प्रॉब्लम आई है तो अलग है, हड्डी की प्रॉब्लम आई है तो मानो अलग है। मानो मैं मेरे को भी नहीं पता पर मानने के लिए कह रही हूँ। नाड़ियों का कुछ है तो उसका अलग है। इसी टांग के अंदर कहीं पर ब्लॉकेज हो गए होंगे, मतलब खून की प्रॉब्लम कुछ रह गई होगी, सुन्नपन आ गया होगा तो उसका शायद अलग होगा, घुटनों का अलग होगा, कुछ तो होगा। तो एनेस्थीसिया देने वाला अलग होगा। तो बहुत सारे हैं, उनका बस वही है इंजेक्शन, बेहोशी करनी है। तो कहने का भाव है बीमारियां इतनी सारी तो डॉक्टर भी, ये बात तो सबको मालूम है ना, पर बीमारियां इतनी सारी क्यों? बीमारियां इतनी सारी क्यों? क्योंकि बीमारियों की उपज भी मन से हुई है। आपको बताया था ना कि सारे मानसिक रोग है। मानसिक रोग, चिंता ज्यादा करेंगे तो कौन सी बीमारियां आएंगी? पेट की सारी बीमारी आएंगी। और सोचो पेट की बीमारी, कहते हैं पेट ही है जहां से सारे रोग की शुरुआत होती है। तो अटैचमेंट है, हृदय है, मोह है, लीवर है, ऐसे ऐसे करके वो भी निकालना पड़ेगा सारा। तो बाबा ने कहा वहां तो कोई भी बीमारी नहीं होती है, इसलिए मेडिटेशन करना अनिवार्य है। बाबा को सारी चिंताएं सुनाना अनिवार्य है, जरूरी है। वहां तो कोई भी बीमारी नहीं होती, वहां तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो तो बहुत सजाएं मिलती हैं। तब पुकारते हैं कि इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकार हम आपको दे देते हैं। ये भी बाबा जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटते, लेकिन अंदर में डर रहना चाहिए कि हम विकारों का दान देकर फिरेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। एक दिन का काम मसला नहीं है ये, लेकिन अंदर में डर तो रहना चाहिए ना। लेकिन जब डर खत्म हो जाता है तो वो महसूसता की शक्ति भी खत्म हो जाती है कि हम कुछ गलत कर भी रहे हैं। धीरे धीरे वो लगता है कि ठीक है। तो अंदर में क्या रहना चाहिए? आज बाबा ने कहा है डर रहना चाहिए। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है। बाबा जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार जड़ से छूट जाते हैं, नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। ये 5 विकार हैं बड़े दुश्मन, उनमें भी मुख्य एक है देह अभिमान। उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, परंतु ये भी नहीं होता। देह अभिमान आने से, फिर दूसरे विकार की बात बाबा ने कही, देह का अभिमान आने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है, देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बिगर सजनिया तो जा न सके, पहले साजन को जाना है फिर सजनिया। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। तो कई प्रश्न पूछते हैं कि कब तक मुरली सुननी है, मुरलियां कब तक सुननी है? तो कब तक सुननी है? जब तक मास्टर मुरलीधर ना बन जाए तब तक सुननी है। जिस दिन बन गए उस दिन सुननी नहीं है। तो मास्टर मुरलीधर बनने का मतलब उस अवस्था को, उस कर्मातीत अवस्था को, बाप समान अवस्था को जिस दिन प्राप्त कर लेंगे उस दिन पढ़ाई नहीं, उस दिन प्राप्तियां शुरू होंगी। इसलिए बाबा ने कहा कि जब तक पुरुषार्थ, तब तक पुरुषार्थ करना है जब तक कर्मातीत अवस्था हो।
देह अभिमान आने से ही फिर भूलें होती है। कहते हैं बाबा, देह अभिमान में आकर विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएंगे। विकार का संकल्प आए, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद मिलेगा। तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। सब लोग उनकी क्या करेंगे? महिमा करेंगे, महिमा करेंगे। तो बाबा ने कहा सब तुम पर कुर्बान जाएंगे, बाबा भी महिमा करेंगे, बल पवित्र भी रहे, परंतु फिर योग भी तो चाहिए ना। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते, देह अभिमान आ जाता। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे, परंतु फिर माया भी जोर खाएगी। माया बहुत वार करती है। बाप समझाते हैं ये सब होगा। क्या क्या होगा? जो बाबा ने कहा, माया के तूफान, विघ्न, पेपर, परीक्षाएं। बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे, तभी विकर्म विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है। तो ज्यादा पहलवान बनते हैं उनको माया और ज्यादा सताती है, क्योंकि फिर वो परीक्षा लेने के लिए आती है। सामने कोई नाजुक सा व्यक्ति खड़ा है और उसके सामने एक बड़ा सारा पहलवान आकर के ये सोचेगा क्या कि इसके लिए कौन सा दाव पेच लगाऊं जिससे इसको उड़ाई दूं मैं। उसको कुछ नहीं करना, उसको एक ही ऐसे करना होगा, इतने में वो लेकिन उसके जैसा ही उसके सामने कई सारे टूर्नामेंट और कई सारे कंपटीशन को जीत करके एक बड़ा सारा पहलवान आया, रुस्तम, उसके लिए तो उसको कितने सारे सोचने पड़ेंगी चीजें। उसी प्रकार से माया अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से सताती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं? याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। ये बात बिल्कुल ही न्यारी और नई है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है। ये भी समझते हैं भगवान एक निराकार ही है, ना कि श्री कृष्ण। वास्तव में श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी हैं। कौन कौन सी बातें? जैसे कि ओखली से बांधा, ये किया। बाबा ने कहा वो कोई बातें हैं नहीं, ये भी उनकी गलानी ही करते हैं, इंसल्ट ही करते हैं। श्री कृष्ण में कोई अवगुण नहीं था। चंचलता करना ये भी तो अवगुण है ना। श्री कृष्ण तो बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। गाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो गुरु तो हमारा है नहीं। हम इनको ना तो गुरु मानते हैं ना ईश्वर मानते। तो ब्रह्मा बाबा ना हमारे गुरु ना हमारे ईश्वर। जिस भाव से दुनिया देखती है उस भाव से। पतित पावन तो एक ही निराकार बाप है, साकार गुरु, कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परमपिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बचता है ये तुम जानते हो बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है ना। सुख शांति आनंद का सागर, ये महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। तो बाप के पास खजाना है तो ये खजाना किसके लिए है? बाप का खजाना किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है। लेकिन इस पॉइंट के लिए पहली जानकारी बाबा ने शुरू में दे दी है कि ये खजाना तभी मिलेगा जब पहले तुम मेरे पर बलि चढ़ोगे। पहले हम बाबा को अपना वारिस बनाएंगे तो बाबा हमको ये सारे खजाने दे देंगे, और दिमाग से नहीं, दिल से। आज की अव्यक्त मुरली सुनना आप लोग तो फिर, या जिन्होंने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर बाबा ने कहा कई बच्चे चतुर हैं, वो दिमाग से बाबा से सौदा करना चाहते हैं और दिमाग से सौदा कर तो रहते हैं,
दिमाग से अच्छे, बहादुर, इंटेलिजेंट, महान बन तो जाते हैं, लेकिन प्राप्तियों में फिर पीछे रह जाते हैं। प्राप्तियां क्या होती है? कम होती है। तो ये दिमाग का काम नहीं है, ये कौन सा काम है? दिल का काम है। और दिल से करने वाले बहुत प्राप्ति करते हैं, इतनी प्राप्ति करते हैं कि सोचते हैं कि इन प्राप्तियों को संभालेंगे कैसे। इसलिए कहते हैं कि भगवान देता है तो कैसे देता है? आसमान को पूरा चीर करके सारे खजाने नीचे गिर देता है हमारे ऊपर। लेकिन ये सौदा कैसे करना पड़ेगा? दिमाग से नहीं। इतने तो मैंने पहला कर दिया था सेवा, इतनी है ये अब कर देती हूँ, इस बार ये किया हुआ है, इस बार ये छोड़ देती हूँ, रहने देता हूँ, वो करना। ये दिमाग चलाएंगे तो फिर भगवान भी सारा कुछ दिमाग चलाएगा हमारे विषय में, दिल नहीं चलाएगा फिर दिलाराम। इसलिए बाबा ने कहा बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को ही देते होंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी। मन में तो उल्टे पुल्टे विचार बातें आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है कि हम दोनों गृहस्थी में रहते हैं और चलो भाई पवित्र बन करके रहते हैं। बाबा ने कहा इतना इनफ नहीं है, वो था कभी बहुत जरूरी था, लेकिन अब पवित्र रहने के साथ याद भी जरूरी है, मजबूत होना उसमें। दूसरा पॉइंट है, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंट नहीं है। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते, ऐसे ये भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म हो जाए। एक माता ने बाबा को कहा कि बाबा मेरे को ये सारा दिन ये लोग चुगली चट्टे करते रहते हैं, मेरे को बहरा बना दे। और अगले दिन से उनको सुनना बंद हो गया। वो मुरली क्लास में आए और उनको सुनना बंद हो गया। फिर उन्होंने बाबा को डांट लगाई, बाबा को कहा कि मेरे को बहरा बनाने के लिए कहा था, पर इतना बहरा बनाने के लिए भी नहीं कहा था कि मेरे को आपकी मुरली ना सुनाई दे। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ मुरली तो मैं माइक पे सुनाती हूँ तो आपको सुन जाती है। तो वो मेरे को कहते कि ऐसे कैसे बोला, मुरली में कैसे भी सुनूं पर मुरली मुझे सुनाई देती है, मेरे को और बातें सुनाई नहीं देती एक बारी में। अब बताओ, ये है योग। योग का मतलब होता है जो मेरे नेचर में है, जो नेचुरल है। एक माता ने बाबा को कहा कि बाबा गुरुवार आ रहा है और आपके घर मुझे जाना है, पर खाली तो नहीं जाऊंगी, कुछ तो लेकर के जाऊंगी, और मेरे हाथ में एक भी रुपया नहीं है बाबा, पर मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। अभी 3-4 दिन बाकी हैं। और फिर वो कुछ काम करते हैं। वो कहते ऐसा काम आया जो काम आ ही नहीं रहा था, ढीला पड़ा हुआ था, मंदा था बिजनेस, और ऐसा कुछ आया काम कि मेरे को रुपए भी आ गए। और फिर मैं बाबा के घर आई तो फिर मैं बाबा के घर के भंडारी के लिए भी लेकर के आई। ऐसे बहुत सारे अनुभव सुना करके जाते हैं।
और आजकल ये गुरुवार वाले अनुभव तो जब से हम चर्चा करने लगे हैं तब से अच्छे ही होने लगे हैं। बाबा को ये कहा तो ये हो गया, बाबा को ये कहा तो ये हो गया। तो गुरु को गुरु की तरह मानेंगे तो सब कुछ होगा, बाप को बाप की तरह मानेंगे तो सब कुछ होगा, और टीचर को टीचर की तरह ही मानेंगे तो सब कुछ होगा। लेकिन बाबा ही तो है, बाबा को तो सब पता ही है, ऐसे हल्के में लेकर के चलेंगे तो फिर ऐसे वाले अनुभव कैसे होंगे हमको। इसके लिए बाबा सुनता भी है, रास्ते भी बनाता है, केवल उसको कहने की देरी है। इसलिए ये प्रश्न नहीं आएगा कि क्या करूं और कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म हो जाएंगी और हर सब्जेक्ट में फिर परफेक्ट बनते जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। कितनी अच्छी परिभाषा है। परफेक्ट बनने का मतलब इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब है दूसरे का प्रभाव पड़ जाता। मैं तो करना चाहता था पर उन्होंने ऐसा, तो इफेक्ट से भी परे होगा जो परफेक्ट होता है, और डिफेक्ट से भी, नुक्स, नुकसान। नुक्स क्या होते हैं? कमी कमजोरी। कपड़ा तो बहुत सुंदर है सूट का, पर उसके अंदर क्या है? एक छेद है। तो हम उसको दुकान वाले को क्या कहते हैं? भाई पूरे 1000 रुपए दिए हैं तो डिफेक्टेड थोड़ी ना लेकर के जाएंगे, हमें तो ऐसा और बिल्कुल अच्छे वाला दो, एक छेद भी नहीं चाहिए। तो भगवान को भी हमारे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं चाहिए। याद रखना पूरा दिन कि परफेक्ट का मतलब होता है मैं परफेक्ट सोल हूँ। इसका मतलब मैं इफेक्ट से और डिफेक्ट से परे रहने वाली हूँ, और ये मेरा डिसीजन होगा, किसी और का इसके अंदर कोई भी लेना देना नहीं होता है। और आज का स्लोगन हमें मिला है मुरली से, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। क्योंकि करना तो, ये तो हमको पता है ना, आपको बताया हुआ है। जहां भी रहोगे, जिस भी घर में रहोगे, जिस भी सेंटर पर जाओगे, जिस भी सेवा में रहोगे, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, बारिश, सूखा, दुख, सुख, बातें, खुशी, गम, डांट, फटकार, प्यार, मोहब्बत, सबको सहन। तो जितना है वो है बस। इसलिए सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं, मजबूरी से नहीं। और ये आज के हैं अव्यक्त इशारे 17 तारीख के। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की आदि भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। तो अभी तो दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार और बाबा ने कहा अत्याचार तो बहुत बढ़ रहा है। हम एक्टिव होकर के साकार रूप में तो शायद वहां पर जाकर क्या करेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? योग के द्वारा उस अग्नि को शीतल कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। सभी आज का स्वमान लिख लेंगे। मैं हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हूँ। मैं आत्मा हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हूँ। ओम शांति। ओम शांति।